Dear students, yes, okay. Dear student, today we shall learn the first chapter of computer. The name is given a computer, a smart machine. Dear students, can you see what is given here? Yes, warm up. The activity is given. आपको इसमें टिक करना है जो काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हो. तो क्या हम लेटर टाइप कर सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर आएगा यस. तो राइट. कैन वी वॉक ऑन कंप्यूटर? नो, हम कंप्यूटर में चल नहीं सकते. जॉगिंग कर सकते हैं? नहीं. जंप कर सकते हैं? नहीं. बुक अच्छा, अगर हम मान लो गांव या टिकट कभी चाहिए हो रेलवे की तो टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन? यस. बिल को भी प्रिंट कर सकते हैं? यस. तो टाइप लेटर पहला वाला यस आएगा और लास्ट के जो दो है ऊपर नीचे वो यस आएंगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस डियर स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो है कुछ स्मार्ट मशीन है. यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे. क्यों उसको स्मार्ट बोला है? क्योंकि वो काम आसान और बहुत फास्ट करता है. तो हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर वर्सेस मैन. तो यहाँ आप देख सकते हैं. ओके, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव कंप्यूटर और वाइल ऑन द राइट हैंड साइड अ बॉय इज देयर. सो कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द मैन. आदमियों से कंपेयर करें तो कंप्यूटर वो बहुत फास्ट काम करता है. अ मैन कैनॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर्स. तो आदमी उतना काम नहीं कर सकते फास्ट जितना कि कंप्यूटर. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स? कंप्यूटर डू नॉट मेक मिस्टेक्स वाइल अ मैन कैन मेक मिस्टेक्स. कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है. जो इंसान इनपुट यानी कि जो डेटा जो नंबर या कैलकुलेशन वो करेंगे ऐसा ही वो रिज़ल्ट जो होगा वो लॉजिकली वो दिखाएगा. बट आदमी मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन करने में. सपोज़ अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 3 5 कितना होता तो आप बताइए, तो आप थोड़ा सोच के बोलेंगे. लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है. कंप्यूटर तुरंत आपको कैलकुलेटर में रिजल्ट दे देगा. नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर्स नेवर गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग. काम करते करते कभी भी वो थकते नहीं. लेकिन हम इंसान लिमिटेशन है, 12 या 8 घंटे ही हम काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. कंप्यूटर हैव वेरी गुड मेमोरी. दे नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दैम. कंप्यूटर में हम जो भी फाइल या जो भी पेंट आपने बनाया होगा वो सब हम अगर सेव करते हैं तो कभी भी हमें मिल सकता है. लेकिन हम इंसान कैसे होते हैं कि कुछ चीज़ आज पढ़े तो कल भूल गए, कुछ आज कहा तो कल याद नहीं, ऐसे. तो इंसान की जो मेमोरी पावर है वो वीक है, यानी कि वो चीज़ों को भूल जाता है. लेकिन कंप्यूटर चीज़ों को कभी नहीं भूलता. ओके, इसीलिए सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये देखा है कि कंप्यूटर फास्ट है. लेकिन बच्चों यहाँ एक चीज़ नहीं भूलना है कि हु मेड द कंप्यूटर? वी ह्यूमन बीइंग्स मेड द कंप्यूटर. तो मैन जो है वो सबसे ऊपर है. क्यों? वाई? बिकॉज वी ऑपरेट द कंप्यूटर. पढ़ा था ना कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं है. यस. डिसीजन, अ मैन टेक्स हिज ओन डिसीजन बट अ कंप्यूटर कैनॉट. आदमी अपना डिसीजन ले सकता है बट कंप्यूटर अपना डिसीजन नहीं ले सकता है. ऑर्डर, अ मैन डज नॉट नीड ऑर्डर टू डू एनी वर्क बट अ कंप्यूटर नीड ह्यूमन इंस्ट्रक्शन टू वर्क. बच्चों, हम आदमियों को कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, लेकिन कंप्यूटर को जब तक हम ऑर्डर नहीं देंगे, जिस तरह आपने देखा होगा अलादीन में, अलादीन जो होता है वो एक जीनी को ऑर्डर देता है तो जीनी काम करता है, बिना ऑर्डर के जीनी काम नहीं करता है, ऐसे. तो कंप्यूटर भी यहाँ किसके जैसा है? जीनी जैसा है. और मैं कमांड कौन देगा उसको? ऑर्डर कौन देगा? मैन देगा. ओके, व्हाट इज गिवन नेक्स्ट डियर स्टूडेंट? टेक अ ब्रेक. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए आपके लिए क्या एक्टिविटी दी है. ओके, हम लेटर सी लिखेंगे कंप्यूटर के लिए और एम लिखेंगे मैन के लिए. तो व्हाट इज द फर्स्ट वन? नेवर मेक्स मिस्टेक्स. तो ये कौन मिस्टेक नहीं करता है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कंप्यूटर. तो सी. कैन फॉरगेट, कौन भूल जाता है? मैन. तो एम. थर्ड वन, नेवर गेट टायर्ड, नेवर गेट्स टायर्ड. ओके, गेस, कंप्यूटर. तो सी. कैन टेक डिसीजन ऑन हिज ओन, अपने खुद के डिसीजन मीन्स फैसले. तो वो कौन है? मैन. तो राइट एम. द नेक्स्ट, नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू वर्क.
तो किसको ऑर्डर कमांड चाहिए होता है? कंप्यूटर को। किसको? कंप्यूटर को। Dear students, now let us learn about the different types of computer. So nowadays you can see smartphones are there, that also a part of computer only. So here we have a computer. Let's have a look. See, this is a desktop computer. Why desktop we call? Because on the table we like to keep it and then we use it. Yes. This one is the laptop computer. What we call? Laptop computer. Can you see the difference of the two? Yes. Now the next one is, yes, plum top and tablet. Yes, plum top and tablet. या तो आप अपने हाथ पे रखते हैं, है ना, इनको अपने हाथ पे जैसे मोबाइल आप चलाते हैं ऐसे। ये भी छोटे वर्जन है कंप्यूटर के। बच्चों, नाउ वी शैल रीड अबाउट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो हियर इट इज गिवन दैट वी कैन यूज द कंप्यूटर फॉर टीचिंग पर्पस। यस, यानी कि अगर टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का मदद ले रहा हूँ। यस, हाँ, इंटरनेट से। स्पीड, कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है और वो कभी भी थकता नहीं है। तो फास्ट मीन्स तेज एंड TIRED, टायर्ड मीन्स थक जाना। स्टोरेज कैपेसिटी, तो बच्चों वी नो दैट ऑलरेडी कि स्टोरेज कैपेसिटी जो कंप्यूटर की है वो ज़्यादा है इंसानों से। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का मतलब क्या है कि ढेर सारी चीज़ें हमें कंप्यूटर में मिलती है। यस, आपने देखा होगा कंप्यूटर पे मूवी देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, इंटरनेट सर्फ करते हैं। यस, ओके। मल्टीटास्किंग, क्या बच्चों आपको पता है कि क्या कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम? यानी एक समय पे पेंट भी, एक समय पे एक्सेल भी और दूसरे समय पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी। टाइपिंग, कैलकुलेशन, ये सब कर सकता है। तो कंप्यूटर कैन ऑल्सो परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? यानी जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया कि 200 × 3 × 4 टेल मी हाउ मच, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर तुरंत उसका रिजल्ट हमें बता देगा। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मीन्स ये अपने आप जब इंसान इसको कमांड देता है तो कंप्यूटर काम करना चालू कर देता है। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज गिवन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। आपने देखा होगा, यस, प्रोजेक्टर के थ्रू हमने भी आपको पढ़ाया था तो कंप्यूटर यूज़ किया था। तो कंप्यूटर की मदद से हम वीडियो, ऐसे सिनेमा घर में भी देख सकते हैं, थिएटर में वो बाइस्कोप से दिखाते हैं, ऐसा है ना। ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? जैसे वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता, इट कैनॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। यस, नाउ लेट्स अंडरस्टूड द सेकेंड पॉइंट, हेल्थ। यस, ओके, वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ कंप्यूटर में अफेक्ट द आई साइट एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों, अगर आप देर तक मोबाइल या टेलीविज़न या आप कंप्यूटर पे रहते हैं तो आपकी आँखों को ये क्या कर सकता है? यस, इट कैन अफेक्ट, यानी कि बुरा असर डाल सकता है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि कंप्यूटर का एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो हमें पता है बच्चों की कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट यानी कि पावर से चलता है। यस, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए और इसके लिए हमें फ्यूल को जो है जला के, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ता है और उसकी वजह से पोल्यूशन होता है जब आप कोई चीज़ जलाते हो तो, है ना। वायरस अटैक, बच्चों आपने देखा होगा काफ़ी टाइम मोबाइल हैंग हो जाता है, कुछ चीज़ें अचानक से आने लग जाती हैं या फिर ब्लिंक होके बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, तो वो वायरस होता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ना। वैसे तो कोरोना भी एक तरह का वायरस है ना। हाँ, देखिए रेड, ग्रीन, ऑरेंज में दिख रहे हैं ना आपको। तो वायरस कंप्यूटर पे अटैक कर सकते हैं और ये आपका डेटा यानी आपने जो भी चीज़ें स्टोर की हैं उसको क्या करेंगे? ये चुरा लेंगे। यस, अच्छा बच्चों, यहाँ पे साइबर क्राइम के बारे में भी बताया गया है कि इंटरनेट पे भी कुछ लोग क्या कर सकते हैं? यस, आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। यस, तो बच्चों, व्हाट वी हैव लर्न टुडे इन दिस चैप्टर, we learned that computer is a smart machine and it is very useful for the human being. Yes, कंप्यूटर स्मार्ट मशीन है, इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज दैट कि इट वर्क फास्ट
बट मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर। ये बहुत तेज काम करता है लेकिन आदमी उतनी तेजी से काम नहीं कर सकते। आदमी अपना डिसीजन ले सकते हैं बट कंप्यूटर अपना डिसीजन नहीं ले सकते। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो डेस्क बोले तो एक टेबल टाइप का, उस पर हम यूज़ करते हैं उसको रख के, जैसे मैंने दिखाया था। ये देखिए आपका डेस्कटॉप, इसे डेस्कटॉप बोलते हैं ना, टेबल पे रखते हैं। आपने मेरे टेबल पे देखा होगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट गिवन, अ कंप्यूटर कैन वर्क इन एन ऑटोमेटिक वे। हम एक बार उसको कमांड दे देंगे तो अपने हिसाब से आगे काम करता है। बच्चों, ये हमें इंटरनेट भी यूज़ करने देता है। इसकी वजह से कभी कभी कंप्यूटर में वायरस और डेटा हैक करके चोरी करने के भी केसेस होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। ओके, कोई किसी का अकाउंट हैक कर लेता है, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसीलिए हमें कभी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नेट पे नहीं करना चाहिए बच्चों। यस, नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज कॉर्नर। यस, ये मैं आपको थोड़ी देर में सॉल्व करके देते हैं। ओके।